यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण सत्ता स्वरूप ध्रुव तत्व हूँ। मैं हूँ 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 ये होना बस यही मैं हूँ। ज्ञान जो सत्ता स्वरूप है, जिनकी अनेक प्रकार से अनेक रीति से व्याख्या या विवेचना होती हो, फिर भी जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप है,
और अवक्तव्य है। यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा ही मैं हूँ। परिणमन न होने पर भी अनुभव में न आने पर भी जो त्रिकाल ये कूटस्थ ये ध्रुव न्यायक देव का खूटा है, यही मैं सदा स्थित हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? इसी का समाधान मैं स्वयं हूँ। ये स्वयं ही सत्ता है, होना मात्र। मगर इस होने में खालीपन नहीं है, ये होने में परिपूर्णता है। मैं एकाकी तत्व हूँ, जहाँ हूँ वहाँ ज्ञानमय ही हूँ। मगर मैं कहाँ हूँ? यही तो हूँ, यही तो हूँ, यही तो हूँ, यही तो हूँ। ध्रुव सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व, जो विचार मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ऐसा जो विचार है, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ऐसा जो विचार है, वह चले तो भी ध्रुव को क्या, ऐसे ही फिर ध्रुव 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 ध्रुव। ये ये जो ध्रुव सत्ता, ये त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, ये द्रव्य, यह मैं हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ज्ञान 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 ज्ञान।
मैं सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, निर्विकल्प हूँ, निर्विकारी हूँ, निरागी हूँ। इन सब बातों को एक और रख दे, क्योंकि निर्विकल्प में फिर विकल्प छुपा है ना, उसे एक और रहने दे। निरागी में राग छुपा है ना, एक और रहने दे। निर्विकार में विकार छुपा है, एक और रहने दे। मात्र ऐसा ही सत्ता पर ही पूरा जो तत्व विचार जो है, सत्ता, मैं ध्रुव सत्ता स्वरूप हूँ। ओह, ओह, ओह। ज्ञान, ज्ञान, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं। दृष्टि अगोचर हो जाता है, ज्ञान सत्ता मात्र, जो ज्ञान की अवस्था जो जानने रूप परिणमित हो रही है भगवान, जो जानने 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 रूप परिणमित हो रही है, उस ज्ञान का निरंतर आकार बदल रहा है। मैं जो निरंजन और निराकार, निराकार शरीर जैसा है, यह आकार तो है। ज्ञेय जैसा ज्ञान में झलकता है, ऐसा आकार तो होता है, मगर ये जो ज्ञान की अवस्था में आकार तैयार हुआ, यदि अवस्था को मुख्य न करे, क्योंकि अवस्था जो है वो बिल्कुल सिकुड़ा हुआ रूप है, और मेरा अस्तित्व विराट है, अनादि अनंत। उसमें भी ऐसे सहज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यह सत्ता मात्र, सत्ता मात्र के भाव से पर्याय अपने में ही रह करके खिलती हुई अनुभव में आती है। सत्ता मात्र मैं हूँ, ऐसा सत्ता मात्र मैं। ओ हो हो हो, सत्ता मात्र।
मगर अहोभाव है ध्रुव न्याय 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 न्याय। अहोभाव ध्रुव 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 अनुभव में आया। कैसा है भगवान ये ध्रुव का जोर, ऐसा पर्याय है न। जब ये अनुभव होता है, चंद्रमुखी है तो चंद्रमुखी हाथ में है। चंद्रमुखी फूल ये नाक के पास रखा है और चंद्रमुखी फूल खिला हुआ है। अनुभव हो रहा है। अनुभव किसका हो रहा है कि फूल का, सुगंध का। चांद सूंघा या नहीं सूंघा कि चांद बहुत दूर है, मगर जब फूल की सुगंध अनुभव में आती है, उस समय भी ये चंद्रमुखी का मुख कहाँ, चंद्र की ओर। वह चंद्रमुखी सुगंध से भरपूर है, मगर मुख तो चंद्र की ओर। अनुभव हुआ है खुशबू का, मगर इतना गौण हो गया और उस चांद का ही दीवाना। मैं चैतन्य, तो जैसे ही ये अनुभव हुआ मैं ध्रुव, तो जो सन्मुख हुई न पर्याय, वही पूरे असंख्य प्रदेशों में उसी का वेदन हुआ। अहो, मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा जानना जानन जानन परिणमन। वही परिणमन, मैं ध्रुव चैतन्य। मगर अहोभाव अंतर में कि यह परिणमन जो हुआ वेदन में तो आया न, मगर वेदन में आकर के उस समय ये अनुभव जो हो रहा है, उसमें अहोभाव किसका भरा पड़ा। चंद्रमुखी ये कहता है मैं खिला हूं, ये जो खिला हूं ये चांद का उपकार। मुख है मेरा, देखा है मैंने, ये मेरा ही मुख है, मगर मेरा मुख क्या करेगा। यदि चंद्र ही नहीं होता तो मुख का क्या। आकाश में बादल भी बनते, मैं बादलों को देखता, मैं तारों को देखता। यहां तो भंवरे भी ऊपर बैठ जाए, मैं भंवरे को देखता। ये काले काले बादल, ये काले काले भंवरे, ये चमकते हुए सितारे, मगर मैं खेलता नहीं, खिला हूं उस चंद्र की ओर देख करके। मुख मेरा चंद्र की ओर, इसलिए मुख बाद में, चंद्र पहले। मुखी चंद्र नहीं, चंद्रमुखी। मुखी सूर्य नहीं, सूर्यमुखी। फ्लावर सन नहीं, सनफ्लावर। फ्लावर मून नहीं, मून फ्लावर। ऐसा जो मुख चंद्र की ओर, तो वो जो चंद्र में पूरी तरह से, ओह ऐसा तो पर्याय का परिणाम।
मैं ही ध्रुव। वो ध्रुव सत्ता माने अनादि अनंत, उसमें ही पूरी तरह से क्या है, बस यही तो अहोभाव। ये ध्रुव ध्रुव ऐसा बल्ला। ये ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा बल्ला पूरे में ऐसा ही ध्रुव ध्रुव ध्रुव। उस पर उसकी मोहर लग गई है। वहां कलियां है, फूल है, सुगंध है बगीचे में, मगर उसके कण कण में चांद बस गया। अनुभव हुआ न, मगर अनुभव में तू भले भूल जाएगा, तू भले भूल जाएगा कि चांद, मगर उस फूल के अंदर चांद जो है वो पूरी तरह से वहीं पर ही फैला हुआ है। तू स्वार्थी है, तू मतलबी है, इसलिए तू ये भूल जाता है सूंघते समय कि उसके कण कण में चांद है। मगर फूल बेईमान नहीं, वह चंद्रमुखी है, वह मुखी चंद्र नहीं। उसके रोम रोम में वही चांद है। परिणमित हुआ न, अंदर में ही 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 अंदर में ही। ओ, 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 वो जो ज्ञान पर में था, वही ज्ञान अंतर में, मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व। और वहां ये विकल्प नहीं आएगा कि यह ज्ञान पर में से अपने में आया, क्योंकि अपने में अभेद होकर के परिणमित होता है। चैतन्यमयी, ये मई का भाव है। वो वह फूल चंद्रमयी हो गया। मई का अर्थ है रग रग में समा गया। ऐसा ही पूरी तरह से वहां विकल्प नहीं आएगा भगवान। वो जो स्पर्शना है ना, अनुभूति, मात्र न्याय न्याय। ये ऑपरेशन ऐसे ऐसे तत्व विचार कर और यही प्रयोग कर। ये हाथ को हिलता देखा, हाथ को हिलता देखा, हिलता हुआ हाथ देख करके अंतर में जानन 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 जानन, जो जानन है, जो जानन जानन धारा जो है, जानना जानना जानना, ज्ञान का ही परिणमन हो, ज्ञान का परिणमन। उस प्रक्रिया को इसके साथ में नहीं जोड़ना। यह देह मिट्टी है, मगर उसे नहीं, ये देह मिट्टी है, यह देह मिट्टी है। वह जो देह मिट्टी है, ऐसा जो जानने रूप जो कार्य है, ऐसा जो जानन 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 जानन, इसमें ध्रुवता को देख। ऐसा ध्रुव मैं हूं, तो ध्रुव जैसे ही देखा ने,
तो पर्याय में कहीं पर भी खोजने पर भी नहीं मिलता। पर्याय में झलक जाता है, मगर खोजने पर खोजने में नहीं आता। ये मई का भाव सुनो। मई, ये न्याय चैतन्य मई कैसा होता है? निर्विकल्प का सूक्ष्म भाव है, अति 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 सूक्ष्म अभेद, सीधा ही बस। ज्ञान की जो अवस्था है, जैसे ज्ञान की अवस्था में 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ, तो 4 बजे भगवान आत्मा ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित हुआ। जल का श्रद्धा की मोहर लगी कि मैं चैतन्य तत्व हूं। उस समय परिणति स्वरूप में ढली और ध्यान हुआ। यह ज्ञान, यह दर्शन, यह चारित्र, ये तीनों तीनों परिणमित हुए हैं। अब जो भाव है ना, जैसे चांद है और यहाँ पानी है, जो पर्याय का अनुभव हुआ, हाँ हाँ हाँ, पर्याय का अनुभव होता है, तो इस अनुभव में ध्रुव तत्व जो है, उस ध्रुव तत्व को कैसे ढूंढ लिया। चांद जैसे पानी में भगवान ऐसा प्रतिबिंबित हुआ, तो पानी को अनुभव करने तो, अरे, तो पानी में तो चांद है ही नहीं, तो अहोभाव भी क्या आएगा? जो पर्याय है उस पर्याय का अनुभव होता, जो झलका है उसका अनुभव नहीं। तो चांद प्रतिबिंबित हुआ, और जब पानी को छू करके अंदर हाथ डाल करके देखा, उसमें चांद मिल जाए तो फिर चांद की महिमा आए, मगर चांद मिले ही नहीं तो फिर चांद की महिमा क्या आएगी? ऐसा लगेगा कि ये पानी तो धोखेबाज है, क्योंकि उसमें चांद पहले देखा, फिर उस पानी का अनुभव किया, और उसमें तो चांद मिला ही नहीं है। तो फिर चांद का अहोभाव कैसे आएगा, जो चांद मिला ही नहीं? इसका इतना गहरा भाव है, इस भाव को, कि पर्याय में, ये जब भगवान आत्मा प्रतिबिंबित होता है, तो पर्याय में तो अनुभव पर्याय का हुआ, तो पर्याय में तो द्रव्य जब है ही नहीं, तो द्रव्य की महिमा क्यों आएगी? क्योंकि द्रव्य को तो कहीं पर भी ढूंढा ही नहीं अंदर। ऐसा निर्विकल्प अनुभूति में ऐसा न्याय का अहोभाव कैसे आ जाता है, जो खुद पर्याय में ही नहीं आया, और पर्याय का अनुभव हुआ, वेदन हुआ। ओ हो, तो समझ में आया भगवान? ये इसका भाव है कि जो पर्याय में पर्याय में आया ही नहीं है,
और पर्याय का अनुभव हुआ, क्योंकि जो अनुभव करने वाली है वह पर्याय है। और पर्याय पर्याय को अपने प्रदेशों से खिसकना होता ही नहीं। जो जहां होता है वहीं पर ही अनुभव होता है। यहाँ पर हूं तो यहीं पर ही तो अनुभव होगा। अनुभव, 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 जिसका स्वभाव है वही तो अनुभव होगा। वहीं पर ही अनुभव होगा। तो पर्याय में अनुभव हुआ जब चांद प्रतिबिंबित हुआ। ऐसे ही हो हो, दोनों नहीं है, हो दोनों नहीं है। ये ज्ञान में जो झलकता है, ज्ञान में माने ज्ञान की अवस्था में, ये ज्ञान की अवस्था में जब झलकता है तो झलकता हुआ वह ये ज्ञान की अवस्था में है ही नहीं। जब मैंने पानी को छान मारा पूरी तरह से हाथ लगा लगा करके और चांद निकला नहीं, फिर चांद की महिमा क्या आएगी? जब पर्याय का अनुभव हुआ और पर्याय में द्रव्य मिला ही नहीं, तो द्रव्य का अहोभाव कैसे आएगा? दो बात है, एक है परज्ञेय और दूसरा है स्वज्ञेय। तो जो सामने टेबल और कुर्सी जो है वह ज्ञान में जो झलकते हैं वो परज्ञेय है, और भगवान आत्मा जो ज्ञान में झलकता है वह स्वज्ञेय है। टेबल कुर्सी जो ज्ञान में झलकते हैं वो चांद की तरह है, भगवान आत्मा चांद की तरह नहीं झलकता। भगवान आत्मा चांद की तरह ज्ञान में नहीं झलकता। चांद की तरह जो चांद जैसे पानी में झलका है, ऐसे ही ये टेबल कुर्सी पानी में ये ज्ञान की पर्याय में झलके। तो ज्ञान की पर्याय में जब अनुभव हुआ तो टेबल कुर्सी की महिमा मर गई। धन संपत्ति शरीर ये सब पर, और विकल्प की महिमा भी मर गई। मगर जो द्रव्य है वह द्रव्य भी तो ज्ञान में झलका है ना, भगवान आत्मा। मगर ये भगवान आत्मा जो ज्ञान में झलका है, वो जिस अवस्था में झलका है वो उस अवस्था में ही छुपा हुआ सत्ता स्वरूप है, वो बाहर नहीं है। उस अवस्था में ही, उस अवस्था में ही सत्ता स्वरूप है। जैसे चांद की शीतलता और पानी की शीतलता, तो पानी, बहता पानी जो है उस बहते पानी में दो शीतलता है। एक शीतलता तो ऐसी चांद की जो पानी बहता है उसमें नहीं मिली है, और एक शीतलता है बहते पानी की जो उस प्रवाह का ही एक अंदर का ही सत्ता स्वरूप व रूप है। तो जो ज्ञान की अवस्था में जब भगवान आत्मा ये जानने में आया तो पर्याय में नहीं है, मगर उस पर्याय में ही सत्ता को देखा है। पानी में चांद को देखना ये बेवकूफी है। पानी में चांद को देख लेना, मगर बहते पानी में शीतल स्वभाव को देखना, ये तो उसी के अंदर पड़ा हुआ तत्व है। वहां नजरिया बदल करके उस पानी को देखा है तो दोष नहीं है। वहां नजरिया बदल कर, क्योंकि है ना। तो ऐसे ही ज्ञान की अवस्था में जहां जैसे ही वेदन हुआ तो उसमें ही सत्ता को देखा है, तभी तो वह आनंद का वेदन होता है। ध्रुव सत्ता को देखा, पर्याय में ही उस पर्याय को गौण करके सत्ता पड़ी है। पानी में चांद प्रतिबिंबित हुआ और पानी को गौण करो और चांद को देखो, मगर चांद है ही नहीं।
यहाँ बहते पानी में शीतलता है। खाली बहते पानी को गौण करे तो शीतलता का अनुभव होगा। बहता 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 ये विकल्प छूट जाएगा और शीतलता, 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 ऐसा है भगवान। वो पर्याय में द्रव्य आया नहीं है। ओ हो, पर्याय में द्रव्य आया नहीं है। आया नहीं है माने उसके साथ में वो उसका कनेक्शन नहीं है। ओ, पानी बह रहा है क्योंकि वह शीतल है, ऐसा कनेक्शन नहीं। ये जानन जानन धारा बह रही है, मगर जो ज्ञान सत्ता है, वो सत्ता है। उस सत्ता को वो प्रवाह के साथ में जोड़ना नहीं। प्रवाह में ही शीतलता देखना, ऐसे ही जानन 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 धारा में ही इस वस्तु को, अवस्था को देख लिया। ओहो, इस अवस्था में देखना। उसमें ही, उसी में ही, उसमें ही, उसी में ही, उसी में, उसी में ही। ओहो, अवस्था, 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 ये बदलती होने पर भी जो अनुभव में आया तो मात्र सत्ता। ये सत्ता, सत्ता, ये सत्ता, 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 ये इसका भाव है भगवान। ज्ञान है न, एक व्यक्ति को उपवास है, और उपवास में अलग अलग प्रकार की वस्तु सामने पड़ी हो, अब वहां गोल रसगुल्ला या चौरस ऐसी बर्फी है, ये आकार की बात कह रहा हूं। तो गोल है, चौरस है, काजू कतली है, कोई भी ऐसे ऐसी वस्तु कि जिसमें एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार का वह पदार्थ फैला हुआ हो। अब घी है तो घी सब में फैला हुआ हो, ऐसी मिठाई को देखो, उसमें घी फैला है, बस। अब ऐसा ही खाली देखो, काजू कतली है, बर्फी है, रसगुल्ला है, आकार अलग अलग है। अब एक व्यक्ति ने काजू कतली को लिया और जीभ पर रखा, उपवास है उसका, तो जीभ पर जैसे ही रखा, आप में इतनी समझ है न कि उसका उपवास टूट गया। मगर वो तो पतले आकार को जीभ पर रखा है, खत्म, ये बात मत करो। तो रसगुल्ला है, उस रसगुल्ले को जीभ पर रखा है कि वो तो गोल है, वो तो भगवान आत्मा की तरह आदि अंत के बिना ऐसा गोल है, कुछ नहीं। जीभ पर आया, उपवास टूट गया। उपवास को टूटने में ये ये नहीं लेना देना कि काजू कतली खा ली थी या रसगुल्ला खाया था या बर्फी खाई थी, जीभ पर आया, बस। माने जो रस जीभ पर आ गया, अनुभव,
तो किस का और कैसे आकार का वो विकल्प नहीं है, वो चख लिया बस। तो वो जो ज्ञान अनुभव हो रहा है निरंतर, उसमें ये भेद न करते हुए ये ज्ञान है, बस इतना ही देखना है। उसने चखा है बस, उसने उस बात को एक और किया है, और इतनी समझ तो है कि चखा बस, खत्म। ऐसे ही ये ज्ञान की अवस्था जो जानन जानन रूप परिणमित हो रही है, उसमें चांद को नहीं देख तू। जैसे उस बहते पानी में चांद को देखना ये दोष है। चांद की शीतलता उसमें कभी नहीं आएगी, मगर बहते पानी में जो शीतलता है वो तो उसकी सत्ता है, उसका स्वभाव है। ऐसे ही ये जानन 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 धारा में ज्ञान सत्ता स्वरूप में हूं, बस। तुरंत ऐसा ही ज्ञान, उसे कहते हैं ज्ञान की अवस्था में यही ऐसा जाना कि मैं ज्ञान, मैं ज्ञान। ओह, ऐसा इसका सूक्ष्म भाव है भगवान। ज्ञान की अवस्था स्वयं ही ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। मछली का जीवन कैसे पानी में है, उसे एहसास तब होता है, पानी का एहसास हो उसे तब होता है जब पानी से अलग होती है। तब तक उसे पता नहीं चलता, उसे लगता है कि पानी तो मुफ्त में मिला है, क्योंकि जन्म से उसी का अनुभव है ना। वह पानी के साथ ही जीवन जीती है। ज्ञानी ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान से विमुख नहीं हो सकता है भगवान। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तड़प तड़प ऐसी तड़प है। जैसे ही ज्ञान का लक्ष्य हटा और गया ज्ञेयों के भेदों में विकल्पों में, तड़प 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 ऐसी होती। ये कहाँ, ओ, ऐसा है इसका भाव, बस। ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। पानी में मछली है, मछली पानी में रहती तो है, मगर अभेद नहीं होती है। अभेद का अर्थ है, अभेद नहीं होती, अभेद माने पानी से कभी भी अलग नहीं हो सके, उसका नाम अभेद है। ये पर्याय ऐसी, मैं चैतन्य, तो ऐसे ही मैं चैतन्य, तो उसके साथ में ही अभेद, अभेद, सत्ता, 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 सत्ता। वो मूल जोर है वह सत्ता पर है। सत्ता 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 सत्ता, सत्ता पर ही पूरा का पूरा जोर, उस द्रव्य को ऐसी सत्ता पर पूरा जोर है। पानी जैसे नल में से आता हो न, और ऐसा कोई पानी पीता हो, ऐसा
पानी पी रहा है, ऐसे पानी पी रहा है, तो वो जो ऐसा पानी पी रहा है, तो नल जो है, उस नल में से पानी बह तो रहा है, पानी का बहना। मगर उपवास जिसका है, उसने पानी पिया, ये निर्जल उपवास हो, जो असली उपवास। ऐसे जो पानी पी लिया कि उपवास उसका छूट गया। ये कहाँ उपवास हुआ, ये पानी पी लिया। तो जब पिया है, तो उसने बहता पानी पिया है। पानी पीते समय बहता पानी तो बह ही रहा, मगर पानी पी रहा हूं। बहता पानी ऐसा विकल्प नहीं है। गला सूखता हो तो बहता पानी ऐसा विकल्प नहीं आता, जो तृप्ति होती है पानी। ऐसे ही जानना 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 ये निरंतर हो रहा है, उसको रोकता ही नहीं है, उसको रोकता ही नहीं है। उसको रोकता ही नहीं है, रोकता ही नहीं है, मगर वो अंतर में अनुभव करता है। ये जानना जानना जानना, उसमें चैतन्य ज्ञान है, उसकी कोई सत्ता कहते हैं। मैं सत्ता मात्र हूं, मैं सत्ता मात्र हूं, मैं सत्ता मात्र हूं। और वो प्रोसेस कहाँ चलता है, उस पानी के अंदर ही, कि मैं पानी हूं। यहाँ वो आदमी देखता है कि मैं पानी पी रहा हूं, वहां वो बहता पानी ही ये अनुभव करता है कि मैं पानी। ये ज्ञान का बहना बहना बहना, इसी में ही ये अनुभव होता है कि मैं ज्ञान मई, उसे कहते हैं पानी ही अनुभव करता है। मैं पानी, वो पानी, बहता पानी, पानी मई है, पानी मई बह रहा है, मगर वो पानी मई। मछली को पानी से अलग किया जा सकता है, मगर बहते पानी को पानी से अलग नहीं किया जा सकता। ओ हो हो, ये मई का भाव आया। આ તો આખું पंचम काल નું समोसरण पराणु है। पंचम काल में समोसरण है ये पंचम काल में समोसरण। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिल रही है। ये ज्ञान की जानन 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 धारा, उसी का ही, ये इसी का परिणमन, इसे कहते हैं मई हो गया, उसके मई हो गया। हो। ये जानन 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 धारा उसके मई हो गया। ओ, शक्कर को पानी में डाला, नमक को पानी में डाला, वो उस मई हो गई। मगर मई हो गई, वो तो डाला ने, बाहर से कुछ डाला, शक्कर को पानी में डाला, कुछ ऐसा अंदर डाला कि उसके अंदर परिणमित हो गई। मगर पानी जो है, उस पानी, बहते पानी को पानी की सत्ता में डालना नहीं, वो बहता पानी है, उसमें पानी को देखना है। परिणमित मई होने का मतलब ये है कि उस रूप में अनुभव करती है। वहां तो यहाँ की शक्कर और यहाँ का पानी अंदर, इधर का माल इधर किया, यहाँ का नमक, यहाँ का पानी, इधर का माल इधर किया, उधर शक्कर पड़ी है वहां, और यहाँ पानी, तो वहां से पानी को यहाँ लाया, वहां से शक्कर को यहाँ लाया, वहां से नमक को यहाँ लाया, वहां से यहाँ फिर मिलाया। वहां से यहाँ शक्कर पानी, वहां से यहाँ नमक पानी, ऐसा मई हो गई। अब शक्कर पानी मई हो गई, नमक पानी मई हो गया, वहां से यहाँ पड़ा था वहां आ गया यहाँ।
मगर बहते पानी में पानी को देखने के लिए वो वहां यहां नहीं है, वो यहां और यहां, उधर से इधर नहीं, इधर से ही इधर, वही है, वही पर है। इसे मई कहते हैं। ज्ञान की अवस्था, भगवान आत्मा मई हो गई, यही ये मई अभेद ऐसा। वो तो प्रोसेस करो और फिर अलग कर दो। शक्कर को अलग कर सकते हैं, उसके भी मशीन आ गए। विज्ञान ने ये प्रयोग कर लिए। कितना भी नमक घुल मिल गया हो, मगर पानी से अलग हो जाएगा, वो फिल्टर हो जाएगा। होता ही है ना। समुद्र के पानी को भी फिल्टर करके उपयोग करते हैं लोग। खारा पानी भी अलग हो जाता है, नमक अलग हो जाता है। मगर ये बहता पानी है, उसको बहते पानी को पानी से अलग करना ये नहीं होगा। इसको कहते हैं मई हो गया। ऐसा ये भगवान आत्मा का ये स्वभाव है। भगवान ओ, ओ, ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, ये न्याय 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 न्याय। हाँ, है? समझ में आया? ये जो देरी से आने वाले लोग हैं उनको ले लेता हूँ, अभी पूरा हो गया। जाते जाते उनको भी दो बोध, दो शब्द कान में पड़े। ऐसा इसका भाव है। मई कहते ना, तन्मय हो गया। दुनिया में तन्मय जिसे कहते हैं वो तन्मय है ही नहीं। वह है और ये है। यहाँ तो वह प्रवाह ही पानी मई है, जिसे अलग नहीं किया जा सके। कि पत्नी है, पति के साथ तन्मय हो गई, पति पत्नी में तन्मय हो गया, कुछ तन्मय नहीं हुआ, कुछ तन्मय नहीं हुआ, वो हो ही नहीं सकता। और वही तो सबसे बड़ा दुख है। ये तड़प दुख इसी का है। वासना यही थी। पति पत्नी को, पत्नी पति को गले मिलते, चिपकते चिपकते चिपकते, और तकलीफ क्या है, दुख क्यों है? मिल नहीं पाते, सेपरेट है तो सेपरेट ही रहते हैं। वासना गलत नहीं थी, वासना तो बराबर थी। अभेद हो जाना है, अभेद हो जाना है। सिर्फ विवेक नहीं था कि जहां अभेद हुआ ही नहीं जा सकता, वहां ही जिंदगी भर ये, इसी का नाम वासना है, झूठी जगह पर। और जो पर्याय तन्मय माने चैतन्यमय, ऐसी जो अभेद हो ही रही है, उसका विवेक नहीं है। इसलिए तो अविवेक इसी का नाम। ये विवेक से जियो। पराई स्त्री, अपनी स्त्री, विवेक रखो, ऐसा नहीं। जो अभेद हो ही नहीं सकता, उसमें अभेद होने की वासना छूट जाना, यहां धर्म है। ओहो, यही तो है सब में। सब में वो अंदर एक तड़प होती है, बहुत चाहता हूं, बहुत चाहता हूं, मगर ये हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। पूरा 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 प्रयास यही है कि मैं इसके साथ में मिल जाऊं। और जो स्वभाव है, वो स्वभाव ऐसा है कि पर में तन्मय हो ही नहीं सकता। पर में तन्मय हो नहीं सकता। ओ हो। और अपने से अलग हो नहीं सकता। बहती नदी में शक्कर डालो, कितनी भी डालो, तो भी वह शक्कर पानी के साथ में तन्मय नहीं होगी, प्रोसेस करके अलग कर देंगे। मगर बहते पानी को पानी से अलग नहीं कर सकते, और शक्कर को पानी के साथ में तन्मय नहीं कर सकते। तो जो ये जानन जानन धारा है, वो ध्रुव से अलग हो ही नहीं सकती। ऐसे अभेद मैं चैतन्य, अंदर प्रोसेस, वो अंदर में ज्ञान 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 ज्ञान,
ऐसा है। उस विचार से जब अंतर में अभेद एक सत्ता का स्वीकार हुआ न, बस उसके बाद में फिर उदासीन हो जाता, फिर विषयों की वासना से उदासीन हो जाता है। ऐसा, और सब में ऐसा है, सब में ऐसा है। जितना जितना अभेद होना चाहता है मगर हो नहीं पाता। स्त्री है, नजीक आए, नजदीक आए, नजदीक आए, नजदीक आए, गले लगा लो, चिपक जाओ, इतना चिपक जाओ, मगर कितना भी चिपके चिपके चिपके, अरे तू तो तू है। रसगुल्ला है, उधर टेबल पर है, जल्दी लाओ जल्दी लाओ, वहां पड़ा है ना, मगर जीप पर आए, जीप पर आए, जीप पर आए, अभेद हो जाओ। ये रसगुल्ले का बिल्कुल अभेद हो जाओ। कितना वहां पर रखो, रसगुल्ले को पूरी तरह से चूसता रहो, रसगुल्ले का रस निकालता रहो, मगर अभेद नहीं हो पाता हूं। बाहर बाहर ही रहता। फूल को लाया, थोड़ा और नजदीक ला, और नजदीक ला, ऐसा करके और अंदर उसको ले गया, नासापुटों के अंदर उसकी खुशबू को, हवा को और नजदीक लाओ, मगर दुख क्यों हुआ? क्योंकि बाहर है, वो बाहर ही रहता है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंखों के सामने कोई बीच में आ जाए, ये हट जाए इधर से, इधर देखता रहो, देखता रहो, देखता रहो। क्रिकेट का मैच चलता है, पत्नी बीच में है, चल एक बाजू रह जाए, एक बाजू रहे, मगर ये आंख और ये बात ये है कि जो अलग है उसके साथ में जोड़ने की वृत्ति है। भाव तो था कि अभेद ही होना है। क्या कहा? सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा? तो और नजदीक कान लेके गया, क्या 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 क्या, मेरे कान में कहो तुम, मेरे कान में कहो तुम। वो अभेद होना ही रस है पूरा, और स्वरूप यह है कि यह जानन धारा किसी भी पर में अभेद नहीं होती है, और जानन धारा ज्ञान सत्ता में अभेद ही है। ये विवेक जग जाए, इसे कहते हैं ज्ञानमयी वह हो गया। ओ हो ओ, ये पूरा जिनागम का सार आ गया। आज अमावस है न, आज अमावस है क्या? ओ, क्या? ओ, 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 एक ही अमावस का एक ही पूर्णिमा, ये धारा ज्ञान में ज्ञान अभेद है, बस इतना ही भाव ऐसा हो जाता। बस एक ज्ञान दीपक, एक ज्ञान दीपक, ऐसा ही ये भाव, इसका ये समझना। बस न्याय 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 न्याय, समझ में आया? मई का भाव, ये मई का महीना है। कल रात को जो भाव आया था ना, ये मई का भाव, मई का भाव है। जानन जानन जानन, एक समय का जानना है, उसका व्यय हो जाता है, मगर वो न्यायक मई होकर के, उसके साथ में मई होकर, उसमें मैं चैतन्य से रूप जानने रूप परिणमित। अंत में अंत क्या हुआ? अंत मृत्यु। उसमें क्या कहते हैं? एप्पल है, एप्पल टेबल के ऊपर रखा हुआ है, और वह एप्पल मैंने खाया, मुंह में गया, और फिर वह एप्पल पेट में गया, और फिर वह एप्पल बाहर गया, मल होकर के टॉयलेट के अंदर वो नाली में गया। एक ये है, और एप्पल है, वो पड़ा रहा, सड़ गया, खराब हो गया,
और नाली में गया, फेंक दिया, कचरे में गया, नाली में गया। एप्पल जो है, वो एप्पल अंततः कहाँ गया? दोनों एप्पल, जो खाया हुआ है वह भी और न खाया है वह भी, दोनों नाली में पड़े हैं। नाली में दोनों पड़े हैं, मगर फिर भी नाली में दोनों है। एक में कहते हैं कि दुरुपयोग हो गया और एक कहते हैं सदुपयोग हो गया, खाया। तो जो जानने वाली पर्याय है ना, ऐसे ही जानना, उसका जीवन एक समय का, वो मरेगी। जो भगवान आत्मा को अंतर में ढलेगी वह भी मरेगी, जो अंतर में नहीं ढलेगी वह भी मरेगी, मगर ढली उसका सदुपयोग हो गया। मरने से पहले उसका उपयोग हो गया। वह एप्पल वैसे भी नाली में जाने वाला था, मगर पेट के रास्ते से गया, एक दिन का जीवन मिल गया। ऐसा है। तो ये जानन रूप पर्याय उस समय इतना अभेद होकर के ज्ञान अभेद होता है भगवान। उसके लिए अब से तुम्हारा पूरा रस, समर्पण और पूरी चैतन्य की मस्ती, बस अद्भुत 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 तैयारी के साथ में तुम रहना। ये मई होने का जो प्रयोग है, समय हो गया है। मैं कल आपको कहूंगा, बैठेंगे अपन कल से, अपूर्व ध्यान प्रयोग होंगे। जो जो ज्ञान दीपक प्रत्यक्ष परोक्ष, कल से उनको किसी को भी मैं अंदर नहीं लूंगा जिनका चेहरा मुझे नहीं दिखाई देगा। क्षमा करना मुझे, जिनकी रुचि है वो कैसे भी करके समर्पण के साथ में समय निकालना ही पड़ेगा। कल से आपको एहसास होगा कि यह माल बिल्कुल मुफ्त का नहीं है। पूरी तरह से कल ऐसा ही जीव, तुम्हें लगेगा कि मैं कठोर हूं, मगर कठोर हूं तो हूं, जो पूरी तरह से सीधी तरह से एक जगह बैठा होगा, जिसका चेहरा पूरी तरह से मुझे दिखता होगा, और जो व्यवस्थित एक जगह पर शांति से बैठ करके जिस तरह से हम प्रयोग करते करेगा वह बैठेगा। बाकी मेहरबानी करके इस ध्यान प्रयोग में न बैठे, क्योंकि आपको अनिवार्य रूप से नहीं बैठना, इसका भी एक माहौल तैयार होता है। एक भी अशिष्टाचार वाला व्यक्ति इधर न आए। समूह शरण के अंदर एक भी ऐसा कचरा नहीं जाता, वो बाहर रह जाता है, फिल्टर हो जाता है। जो नाच गान देखना चाहता है, जो अपनी इच्छानुसार प्रवर्तना चाहता है, आपके लिए YouTube पर बहुत प्रवचन है। इस सेशन में मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। इस सेशन में मुझे क्वालिटी चाहिए। बिल्कुल जो दीवाना होकर के पूरी तरह से बैठने को तैयार हो, वही कल यहाँ प्रवेश करे। अभी किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। मैं पूछना चाह रही थी, जैसे आप बता रहे थे कि सत्ता देख लेना, जैसे ये छाया पड़ी, चांद की छाया पड़ी पानी में, लेकिन एक्चुअली में छाया तो वो थी भी नहीं। मतलब वो तो छाया थी भी, लेकिन वो पानी की जो धारा है बह रही थी, वो अपनी अवस्था में बहती जा रही थी, बहती जा रही थी। वो शीतलता पानी की थी, लेकिन मुझे अपने स्वभाव से ही चलना है। जैसे जानन 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 हार तो मैं हूँ। जैसे सुबह उठी, मोबाइल देखा, ये गे हैं गुरुदेव, ये चलते जा रहे जानन धारा, लेकिन उसमें उस सूत्र को पकड़ लेना है, मणका ना देखना। केवल एक स्वभाव से चलना है कि मतलब वो मैं हूँ। और जैसे गुरुदेव जैसे कल चला था कि जैसे कपड़े फैलाते समय, या फिर कोई काम सब्जी काटते समय, या फिर जैसे खाना बनाते समय, तो जैसे ऐसे चला था जैसे करने वाला कौन है, वो मैं ही तो हूँ, मैं हूँ।
मतलब मैं का भाव ज्यादा देर तक तो नहीं रहता। और जैसे कल गुरुदेव आपने बोला था प्रैक्टिस करना रॉबर्ट वाली, तो गुरुदेव वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई थी। उससे मतलब विकल्प खत्म होते हैं गुरुदेव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसके लिए ही मैं आपको इसीलिए कहता हूँ, हर एक बात का यदि न हो सके तो कोई बात नहीं, मगर आपका प्रैक्टिकल रूप से यदि आप विचार करेंगे तो आपको खुद को ये पता चलेगा। प्रैक्टिकल से देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना ये प्रयोग उपयोग में आता है। रॉबर्ट से तो जो गुरुदेव बिल्कुल ऐसा तो रॉबर्ट ही चल रहा है। और पूरा पूरी तरह से ये जो देह के साथ में आपको अपन है ना, पूरी तरह से जड़ता के साथ में ही कि ये देह को ऐसे ही देखो, पूरा जड़ स्वभाव, एक 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 वस्तु में ऐसा होगा तुरंत ज्ञान, 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 ऐसा ज्ञान, 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 अंदर में ऐसा उसमें ज्ञान में परिणमन नहीं हुआ, नहीं है ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। शरीर अभी बुखार आ गया, गरम, 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 गरम शरीर, मगर ज्ञान और गरम तो दोनों के लक्षण को जाना था ने, गरम ठंडा, ये तो परमाणु की अवस्था होती है। तो ये जो वेदन हुआ ये तो प्योर ज्ञान है, गरम का ज्ञान नहीं, मात्र ज्ञान। तो भेद ज्ञान ऐसे होगा तो बहुत अच्छा है। ये वास्तव में रोबोट ही है, और रोबोट के रूप में देखने का अभ्यास जो आप शुरू किया है। वो विकल्प वगैरह संकल्प वगैरह जो क्या कहते हैं जो सोचना होता है वो बिल्कुल अब अलग अलग नजर आने लग गया गुरुदेव। बहुत कृपा है गुरुदेव। ठीक है भगवान। सुष्मिता, आपका माइक आपकी है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम चैतन्य भगवान। चैतन्य चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। गुरुदेव, ये परिणाम परिणमन ये थोड़ा समझ में नहीं आता। गुरुदेव, ये हम्म। जो परिणमन हम्म, परिणाम परिणमन ये थोड़ा समझ में नहीं आता। और उसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझाइए। और ये जो प्रमाद होता है ना, फिर इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं? और इसको कैसे हम मतलब चैतन्य से भी चैतन्य के द्वारा कैसे हम देख सकते हैं? ये प्रमाद आता है तो हम जानते हैं। और और इसको देख से कैसे इसको में प्रयोग कर सकते हैं, ये थोड़ा बताइए। ये जो शब्द आपके समझ में नहीं आ रहे हैं ना भगवान, ये परिणमन, परिणति, परिणाम, ये हाँ सब जी। शब्द है, कठिन है। कठिन इसलिए लगता है क्योंकि आपने ऐसे सुने नहीं है। हाँ। पहले हाँ तो जी। उड़ीसा की उड़िया भाषा में इस सब प्रकार के शब्द नहीं है। नहीं। फिर भी मानो, और ये हिंदी आती है उन लोगों के लिए भी समझ में नहीं आता, पर्यायी शब्द आता है नहीं। तो उनको ऐसा लगता है जैसे कोई पर्यायवाची होगा, वो हाँ वीर जी। ऐसा शब्द आता है ना, तो उसका भाव समझ में नहीं आता है। मगर उसके लिए ही हमने चैतन्य कनेक्शंस में जो कक्षा शुरू की है ना, तो उसमें ये 20 से 30 साल तक के बच्चों के लिए जो निधि बेन कक्षा ले रहे हैं, और 31 से 42 के बीच में हाँ जी। जो चंद्रा बेन कक्षा ले रहे हैं, वो इसी के ऊपर ही ले रहे हैं। निधि बेन का पूरा विषय भी इसके ऊपर है। तो रविवार को आप यदि वो सेशन अटेंड करेंगे, 4 से 5 का चंद्रा बेन का और 3 से 4 का निधि बेन का, तो ये 2 घंटे के सेशन है। समय निकाल करके उसे सुनना। क्योंकि मैं वो परिणाम परिणमन को अभी पूरा ऐसे समझाने बैठूंगा तो उसके ऊपर तो हमारे 1500 घंटे के प्रवचन हुए थे। अब वो 1500 घंटे को मैं हाँ। हाँ जी। अभी 15 मिनट में भी क्या, 2 मिनट में बताना हो तो बहुत मुश्किल है। मगर प्रमाद की बात है तो प्रमाद के लिए इतना ही कहूंगा कि रुचि अभी कम है, रस कम है। यदि रस होता तो कैसे भी करके समय निकल जाता। समय निकलता, मेहनत करते, पुरुषार्थ करते, कुछ भी।
ये सुबह 6:42 का सेशन है, लोगों को अभी जल्दी जल्दी लगता है, मगर विमान फ्लाइट पकड़नी हो, रात को 2 बजे जाना हो, हमारा जिसमें रस है ना, वहां तो पूरी तरह से बस मंदिर खाली पड़े हैं। खुले मंदिर के बाहर कोई नहीं है और बंद बैंक के बाहर लोगों की कतार है। इससे समझ में आता है कि जीवों का रस किस में है। इसलिए रस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक होगा। और उसके लिए हमारा जो पूरा पूरा जोर है, कल से जिस जो ध्यान के प्रयोग हम शुरू कर रहे हैं, वैसे भी कल बहुत ही गुरुदेव की जन्म जयंती भी है, वैशाख सुद दूज है, तो उससे ही 200 लोग भी नहीं चाहिए, 200 भी नहीं चाहिए, सिर्फ 25-50 लोग बैठेंगे ने, ऐसे जीव सामने देखना चाहता हूं जो बिल्कुल ही अंदर से, और ऐसे ऐसे ही है। बस कल मैं देखना, कल ऐसा फिल्टर करना चाहता हूं, इस समूह शरण को ऐसा तैयार करना चाहता हूं, और आप बैठेंगे, आपको खुद को एहसास होगा। हाँ, जरूर। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मिनिस्टर नहीं हूँ कि तुम्हारी सब इच्छाओं को पूरी करूं, वासनाओं को पूरी करूं, तुम्हारे सब अपेक्षाओं को पूरी करूं। मैंने जिस तरह से रात दिन पूरी मेहनत करके, तुम जब पता चले मेरे जिंदा होते हुए जो प्लान तैयार किया है, जो ध्यान के प्रयोग के लिए जो जो भी कल जैसे रोबोट का प्रयोग मैंने बताया, आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि बस अब सिद्ध ही है, अब शरीर नहीं है। मगर ये देखना चाहता हूं कि तुम्हारा इसमें रस कितना है। हाँ, जिनके शरीर की स्थिति ऐसी है, बैठ ही नहीं पाते, जिनकी स्थिति ऐसी है कि डॉक्टर ने मना किया, ना हिल पाते ना बैठ पाते, वो ठीक है। उनके लिए तो सब कुछ उनके घर पे जाकर के उनके चरणों में बैठ करके ये बोध देने को तैयार हूं। मगर जो प्रमादी पार्टियों में जाते हैं, नाचते गाते खेलते कूदते, ऐसे स्वच्छंदियों के लिए तो ये मार्ग नहीं है। फिर तुम नाचते ही रहो। इसलिए पूरी तरह से जो सर्वस्व समर्पण करके इस वाणी को सुनने बैठे, कल पूरी तरह से अपनी लाइट चालू रखना, कैमरा चालू रखना, सही तरह से बैठना। और ये ऐसा नहीं कि कैमरा साइड में पड़ा होगा, मुझे चेहरा देखना है, हर एक का चेहरा कल देखना है, और वही सेशन अटेंड कर पाएंगे। और आज शाम को, अभी समय तो हो गया, आगे की शंका नहीं लूंगा। आज शाम को 7:42 पर, कल लास्ट तक ऐसे याद था, चतुर्दशी है, चतुर्दशी है, चतुर्दशी है, फिर बीच में भूल गए। फिर शाम को याद आया कि आज चतुर्दशी, फिर भूल गए। और रात को फिर विचार आया कि रात को लिख करके रखा है कि अभी चतुर्दशी है, मैं लिंक आपको भेजूंगा, और पूरे सत्संग में पता ही नहीं चला क्या ये बताना था तुमको, अभी चतुर्दशी है, और वो भी भूल गया ऐसा। और फिर बाद में याद आया कि अरे आज तो चतुर्दशी है। दुख नहीं हुआ, आनंद आया। बस भगवान ऐसा ही आनंद आया कि जहां तिथि भूल जाए, तारीख भूल जाए, समय भूल जाए, और चैतन्य 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 की मस्ती में मस्त हो जाए। दूसरा ये कि अभी 8:01 हुई, और मेरे सिस्टम में 8:01 से लेकर के सेशन के एंड होने के बीच में जो जो निकल जाते हैं अभी, उनके नाम भी इसमें आएंगे। इसलिए सबका नाम इसमें रहेगा स्टोर होकर के। जो निकल जाएंगे उनका नाम मैं कल बताऊंगा। जो विवेकी होकर के बैठता है, और उनका नाम मैं यहाँ लिख करके रखता हूँ, आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, कल और दिखा दूंगा। व्यवस्थित तरह से बैठो, तुम्हें स्ट्रिक लगेगा तो लगे, मगर तुम्हारे में विवेक नहीं है, इसलिए ये करना पड़ता है। आप समस्त ज्ञान दीपक, ये जो अभी 170 है, उसमें से अभी 2 मिनट में कौन निकलते हैं, उसका पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। एंजॉय। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो